अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आज बहुत खैरियत से हूँ। करम अल्लाह पाक का। ये मेरी हमजा का टैबलेट, क्योंकि ये जब नाई कर रहा होता तो साथ में मैं इसका एक आध टॉय भी रख देती हूँ। अब मैंने अपने कमरे की झाड़ू वाड़ू लगा ली है, सब यहाँ पे सफाई कर ली है। यहाँ पे ब्रश रखा हुआ है क्योंकि भी सीढ़ियाँ रहती है। और बस मैंने सोचा ये सीढ़ियाँ और ये सब मैं इफ्तारी के बाद करूँगी, क्योंकि इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रहता है। अमीर हमसे सुबह उठ गया था, मैं भी उठी हुई थी इसके साथ, फिर ये सो गया, मैं भी सो गई इसके साथ, क्योंकि ही इज़ द बॉस। तो और अभी कि मैं पहले अपना इफ्तारी की तैयारी करूँ इंशाल्लाह, पर सारे काम वाम होंगे। इसको मैं यहाँ बैठा देती हूँ। अमीर हमजा आप यहाँ बैठ जाओ, मामा देखे कि मामा को क्या खाना। बैठ जाओ, बिस्मिल्लाह। तो बस बहुत ज़्यादा बस सर में दर्द है, सर का दर्द नहीं जा रहा, सर में और शोल्डर्स में दर्द है। तो अभी मैं अपना जो है वो उसकी तैयारी करती हूँ। आज कभी लेट भी हो गए थे, काम के लिए लेट हो गए। मेरी आँख खुली तो कहने लगे कि मेरी भी अभी आँख खुली है। वो शायद एक ही अलार्म लगाते हैं। मैंने उनसे कहा भी था एक दफ़ा कि मैं भी अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लिया करूँ, तो उन्होंने बोला था नहीं, बट अब यही करूँगी। तो बोलूँगी कि 2 अलार्म लगाएं और आप 2 मोबाइल में लगाएं, मैं भी अपने मोबाइल में लगा लूँ। तो बस ये कि मैं अपना चाय वाय बना लूँ, क्योंकि बस थोड़ी सी देर है, नमाज़ पढ़नी है मुझे और क्या कहते हैं उसको, तिलावत थोड़ी सी करनी है। और जब तक ये अंडा वंडा होता रहेगा जी। तो ये मेरी चाय है और ये मेरी ब्रेड अंडा और जो है वो इफ्तारी मैंने पानी से कर ली थी क्योंकि टाइम हो गया था। और तो बस एक अभी बैठ के मैं खा लूँगी। तो ये है मेरा नाश्ता कम इफ्तार जी जनाब। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इनको बॉईल करूँ। और मैंने अपना नाश्ता कर लिया था इफ्तारी का नाश्ता कर लिया था। अभी बस कदीर के आने का टाइम है। आज मुझे खाना नहीं पकाना, आज मगर लॉन्ड्री है। तो बस ये कि अभी देखती हूँ उसको छील के, अल्लाह करे अंदर से अच्छी हो, ख़राब ना हो। ये इस बर्तन में धो लूँ क्योंकि कदीर भी आने वाले हैं, तो उनके लिए चाय बनानी होगी मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो लाइव फ्रॉम प्रिज्मा मार्केट के टॉयज सेक्शन। और मैं प्रिज्मा आऊँ और इसके खिलौनों के सेक्शन में ना आऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता यार। मेरे अंदर का ना बच्चा अभी तक जिंदा है कहीं ना कहीं। मुझे बड़ा मज़ा आता है यार। भले मुझे कुछ लेना नहीं होता, मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। अभी हमजा भी इतना छोटा है कि उसके लिए इस तरह की चीज़ें लेना मैं क्या ही करूँगा। बड़ा होगा तो इंशाल्लाह उसके लिए लेंगे। बट ये देखें कितने मज़े की ये नर्फ की इनकी गन्स हैं। ये पूरा फार्म है, मिनिएचर फार्म प्लेस है। इसमें काव हैं, पिगी हैं, ट्रैक्टर है, बंदा दूध की बाल्टी लेके भी जा रहा है। और ये इनका घोड़ों का फार्म है। इतने मज़े की चीज़ें होती है ना, मतलब यार हमने पाकिस्तान में तो कभी मैंने इस तरह के खिलौने नहीं देखे, बट इनके खिलौनों के लेवल अलग ही मतलब गेम चल रही है। इतने बड़े लेगो के सेट हैं, ये पूरी कार्स बन जाती हैं इससे। और ये हैं भी अच्छे खासे 60 यूरो के, वो 42 यूरो की फरारी, एस्टन मार्टिन, वेलकरी 60 यूरो की। इसमें 100 150 यूरो तक के हैं और बहुत बड़े पीसेस हैं। मैं तो लेगो कभी खेला तो नहीं है, कभी लिया भी नहीं है, मैंने कभी बनाया भी नहीं है, बट हमेशा यहाँ आके देख के खुशी होता रहता हूँ उनको। बहुत महंगे सेट होते हैं। ये देखें हॉगवर्ट एक्सप्रेस जो हैरी पॉटर की है, 88 यूरो की है ये लेगो का पूरी ट्रक है। ये लेगो बहुत है इनके यहाँ, बहुत ज़्यादा। ये खेलते भी बहुत है बच्चे इनके यहाँ। खिलौने बड़े मज़े के यार, मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने में। थोड़े छोटे बच्चों के भी हैं यहाँ पे, ये लड़कियों की बारबीज वगैरह और ये वो। तो खैर मैं आया क्यों था यहाँ पे, मैं आया ये था हमजा के पैम्पर्स लेने के लिए। तो आसिया ने बोला अब जब पैम्पर्स लेने आए हैं तो 2 केले और 2 नाशपाती और 2 सेब भी ले लें।
हमजा के लिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो मुझे उस सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा बीच में से गुजरते हुए। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से निकलते हैं। आज सुबह क्या बंद हुआ, आज सुबह ऐसा बंद हुआ कि मैं रात को एक जरा लोगों के पास से गुजर जाऊँगा, समझ आ रही है। मैं रात को अलार्म लगाना ही भूल गया। सुबह मेरी आँख खुली 8 बजे, और जबकि मुझे उठना था 6 बजे, और 8 बजे तो मेरे पहुँचने का टाइम था और मैं उठा 8 बजे। ओए होए 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 होए। याद है मैं तो अभी मैंने ये कुछ किया नहीं और बेल बजी है। मैंने लाइट ऑफ की थी कि अमीर हमजा सो रहा था, मगर अभी उठ गया। और यहाँ की भी लाइट ऑफ है। कदीर साहब, सबसे पहले मेरा डायपर नजर आया। वालेकुम सलाम। सही साइज है ना? 4 बोला था ना तुमने? 4 है ना ये? अच्छा 4 में भी 2 हैं। लो खैर सही है, मगर ये वाला सही है। हाँ ये वाला 4 में 2 क्या है? एक 8 to 14 है और एक 9 to 15 है। मुझे पहले अरे ये उठा है? ये अभी उठा ना। मैं तो समझा सो रहा था भैया। ये अभी उठा। मैं तो समझा आप सो रहे था। नाक इसके अभी तक वैसे ही है, सही नहीं हुई है। तो बस इंशाल्लाह कल तक सही हो जाएगी इंशाल्लाह। चले ओके। वालेकुम अस्सलाम। नहीं लाइट सही है, कदीर आ गए। और जब अंदर आते हैं तो तब प्रेस मैंने बोला आप सलाम किया करें घर एंटर होके, और अमीर हमजा इंशाल्लाह जब बड़ा होगा तो अमीर हमजा सलाम किया करेगा। हाँ जी, कैसा रहा दिन? जी क्या हुआ है सुबह, क्या हुआ है सुबह? कदीर आप भी हद करते हैं, आपने अलार्म नहीं लगाया था या क्या? नहीं लगाया, कल मैंने आपको अलार्म लगाना भूल गया। पता है मेरी आँख कब खुली? 8:22 और 8 बजे मुझे पहुंचना होता है। फिर सब भागा, मैं सब भागा। मुझे इतनी फिक्र थी, मैं फिर उसके बाद सोई थोड़ी हूँ। बहुत खतरनाक वो था सुबह, बट ये अल्हम्दुलिल्लाह सेट था सब कुछ। आप जो है ना मेरे मोबाइल में भी अलार्म लगा लिया करें भाई, यहाँ पे एहतियात है 2 जगह पे। और बंदा 2-3 अलार्म लगा ले, और आप रोजाना क्यों अलार्म लगाते हो? एक ही दफा अलार्म लगा ले, वो रोज पे सेट होगा। वो कैसे होता है आपको यही नहीं पता? ये देखे भाई, इनको यही नहीं पता। मुझे बताना, मैं आपको करके दे देंगे सेट। अगर बाबा आपको यही नहीं पता तो खैर मैं भी चाय बना। कभी ये देखे शक्ल से बताएं कैसी अच्छी है। मुझे तो समझ नहीं आती इनकी, खा के समझ आती। वो तो मैं करूँगी, मैं कह रही हूँ कि अच्छे हैं या नहीं। यहाँ के हैं। चले जी, अब हम अपने मियाओं के लिए चाय बना लें। हमने तो चाय बना, बाबा वॉशरूम से होके आ रहे हैं। ये आज इतने दिनों बाद मैंने किचन साफ़ किया। वैसे तो ये जगह कर रही थी, मगर इसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। खुद तबीयत सही नहीं है तो कुछ करने को भी दिल नहीं करता। तो बस है कि आज मैंने सोचा कि कर लूँ। मैं कल पूरी रात नहीं सोई हूँ। वो एक तो अमीर हमजा 3 बजे तक जाग रहा था। फिर वो प्यारी मरियम का जो है वो कल मैंने देखा था, जो एक व्लॉगर थी। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, उसके बच्चों के लिए आसानी करे। इतना मैं डिस्टर्ब थी, बार बार ख्वाब में आ रहे थे। तो बस ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि बस किसी के पास चीज़ ऐसे ही आ गई तो थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी मेहनत होती है इसके पीछे। मैं माशाल्लाह बोलना चाहिए। बस किसी की भी कामयाबी देखे या किसी का भी कुछ कोई खुशी देखे, माशाल्लाह बोलना चाहिए। बस उसके लिए बहुत दिल जो है ना वो अपसेट था मेरा कल। बस खैर अभी मैं जो है वो ये चाय बॉयल दे दूँ, फिर चाय दे दूँ मैं कदीर साहब को। यहाँ बैठा मैं, ये कदीर लेके आए हैं और कहा है कि इसमें से पसंद करो तुम्हें कौन सी ज्वेलरी चाहिए। इंशाल्लाह। तो अब मैं दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं मना भी नहीं कर सकती। आई थिंक ये वाला सही होगा, 8,990 वाला। 8,000? पेट्रीशिया ये वाला सही है। ज़्यादा ही महंगा नहीं, 8,000 मतलब तुम लोग ऑलमोस्ट 30 लाख के करीब की एक अंगूठी।
डायमंड 30 लाख की कंगूठी। डायमंड होगा ना। अरे बाबा जान, नहीं कभी इतनी महंगी नहीं चाहिए मुझे, ये 30 बस lakhs की अंगूठी। ये 3000 यूरो वाला सही है। यो खाना लग गया हमारे यहाँ और मैं आ गया था घर और उसके बाद मैं सोया और ऐसा सोया कि मैं 9 बजे उठा हूँ। मुझे बहुत 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 नींद आ रही थी। कल हमजा रात को सोया नहीं, बहुत लेट सोया। 3 बजे आसियस को अलग नीचे भी ले आई थी, बट फिर भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो खैर अभी खाना खाते हैं। खाने में आज कढ़ाई है। आज भी मैं थोड़ा सा ही खाना खाऊंगा क्योंकि कल मैं दोपहर को अच्छा खासा खाना खा लेता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा है कि ये अच्छी बात है कि रात का खाना आप थोड़ा खाएं। तो पहले तो मैं सिर्फ दिन का एक ही मील खाता था, वो जो कि रात का था, तो मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लेता था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब रूटीन बहुत अच्छी हो गई है, तो मैं रात का सिर्फ एक रोटी हद है मेरी, वही खाता हूँ। तो खाना खा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। हेलो जी। तो खैर हमारा जो है वो दिन हुआ है इख्तिताम। 10:47 इस वक्त हो रहे हैं और अब हम सोएंगे क्योंकि नहीं जाए टीवी देखें, क्यों सोना? क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। कल वाली सीन नहीं होना चाहिए। कल मेरे साथ बड़ा गंदा सीन हुआ, कैसा भागा हूँ ना मैं। आई मीन आज सुबह ओए होए होए। भागना नहीं था, करीब आराम से। मैंने आपसे कहा था ध्यान से गाड़ी चलाते जाए, भले से जब लेट हो ही गए थे 10 मिनट और भी हो जाते। तो हमसे हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा कि आप लोग डिप्रेशन से कैसे डील करते हैं यहाँ पे। पहले तो बहुत मसला था, अभी हमारी डिप्रेशन की गोली आ गई है छोटी सी, उसको दूर करने वाली अल्हम्दुलिल्लाह। तो हो जाता बट फिर भी कभी कभी यहाँ मगर ये कि वो विटामिन डी की टैबलेट्स जो है। और दूसरी चीज़ ये सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे सर्दियों में ही होता है। गर्मियों में तो बहुत अच्छा माहौल रहता है, आप क्योंकि रोशनी बेसिकली आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर करती है। वो रोशनी अगर हो रही है तो फिर आप ओके रहते हो। और रोशनी सर्दियों में 10-10, 11-11 बजे तक रहती है। रोशनी देखते हैं। कहते हैं कि अगर आपको डिप्रेशन है विटामिन डी खाओ। हाँ, विटामिन डी की गोली हम लोग लेते हैं। बट सर्दियाँ जो है ना, वो बेसिकली वो अंधेरा वो मार देता है आपको, कि वो सुबह 10-10 बजे तक अंधेरा और फिर शाम को 2, 2:30, 3 बजे, 3:30 बजे फिर दोबारा अंधेरा। क्या जब मम्मा आपको कॉल करी जब तो आप नहीं है, तो वो अंधेरा जो है वो आपको डिप्रेशन में डालता है। शुरू में हमारे साथ भी हुआ, अभी भी कभी कभी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होता, हो जाता है। घर में होम सिकनेस ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आप घर से बाहर ऐसे नहीं निकल सकते कि यार मेरा घर से वो है। तो घर से निकलने के लिए आपको पहले प्रॉपर तैयारी करनी हो। आसिया को 6 कपड़े पहनेंगे, हमजा को पूरा रेडी करे इंसान इस तरह से, तो जाके फिर आप बाहर निकल सकते हो। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप निकल गए। सर्दियों की बता रहा हूँ, गर्मियों में तो चलो फिर भी, और गर्मियों में भी जाएगा कहाँ इंसान, यहाँ टहल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो होम सिकनेस थोड़ी सी होती है, इस वजह से ज़रा प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ आप कर ही लेते हो। फिर हमजा के आने के बाद से तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन हुई हैं। बट ये है कि फिर भी आप कभी कभी हो ही जाती है। अकेले थोड़ा सा बैठो, अगर आप ना अकेले बैठोगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो नहीं बैठा करना अकेले, हम तो आपसे कहते हैं हमारे साथ नहीं, टीवी देख लेते हैं हम लोग, मतलब ऐसे बैठ नहीं सकते आप अपने उसमें ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात होती है। दूसरी चीज़ किसी ने पूछा था आसिया, यहाँ पे बच्चे चेक करने वगैरह वाले नहीं आते? नहीं, ऐसा नहीं है कि घर पे कोई आपके बच्चे चेक करने आ रहा है कि आप बच्चों को सही पाल लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि हर महीने कोई आ रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएं और वहाँ पे आपने बच्चे को मार वूर दिया, बच्चे ने टीचर को कुछ बोल दिया कि भाई मेरे बाबा ने मार दिया, मम्मा ने मार दिया और ये हो, तो फिर वो आपको बुलाएंगे। वो भी घर नहीं आते, वो आपको बुलाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं कि भाई आपने मारा है या ये किया है। अक्सर केसेस में यहाँ पे बच्चे थोड़े से वो लगा के भी बताते हैं कि हाँ वो कर दिया। फिर वो टीचर्स को भी समझ, ऐसा नहीं है कि वो मैं कहीं सुना था, वो बहुत रेयर केसेस में कोई एक्सट्रीम केस हो जाए तो वो सोशल सर्विस इन्वॉल्व हो जाए और फिर वो बच्चे ले जाए, वो एक्सट्रीम केस है। बट उसमें भी यही है कि यहाँ पे बच्चों को मारना अलाउ नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। अगर सही केसेस में भी हुआ तो फिर वो पुलिस और सोशल सर्विस को इन्वॉल्व कर देते। तो ये तो है एक थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात, ये है कि आप बच्चों को उस तरह से नहीं पाल सकते जिस तरह से आप पाकिस्तान या इंडिया वगैरह में अपने मुल्कों में पाल सकते हो। उस तरह से वो वाली चीज़ नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ता। ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा, वो कार्ड का बोला था, आई थिंक बसेस वगैरह में तो आसिया लेके जाती है। हमजा को आसिया का टिकट नहीं होता जब तक आपका बच्चा 7 साल का 7 साल तक का बच्चा आपके पास है, तो आप
का ट्रैवल फ्री होता है फिनलैंड में। आपको बस ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये जो ट्राम्स होती हैं, ट्रेन हो गई, मेट्रो हो गई, स्ट्रॉलर, हाँ स्ट्रॉलर, अगर आपके पास बेबी स्ट्रॉलर है, उसमें बेबी है तो ये बता रहा है, इसकी सुन लो। इसकी वजह से जो है ना इन लोगों को फ्री ट्रैवल करना होता है। तो ना ट्राम्स जो चलती है उसमें भी कोई टिकट नहीं होता, बसेस जो चलती है उसमें भी कोई टिकट नहीं होता, ट्रेन्स जो चलती हैं उसमें भी कोई टिकट नहीं होता, मेट्रो जो चलती हैं उसमें भी कोई टिकट नहीं होता। आसिया जो है वो ट्रैवल कर एक पेरेंट मतलब साथ में, अगर जैसे मैं हमजा को भी लेके जाऊँगा तो मेरा भी कोई टिकट नहीं लगेगा, एक पेरेंट। और अगर आसिया लेके जा रही है इसको तो आसिया का मतलब आपके पास अगर बच्चा है तो ये नॉर्मल है यहाँ पे, ये अच्छी चीज़ है वैसे। तो खैर आई होप कि मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे उनका जवाब दे दिया। फिर व्लॉग ख़त्म करेंगे। फ्राइडे है आज, कल सैटरडे है इंशाल्लाह। मेरी अगली छुट्टी जो है नेक्स्ट सैटरडे, मतलब मुझे एक पूरा हफ्ता काम करना है। तो खैर व्लॉग करेंगे यहीं पर ख़त्म। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल एक और मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।